घर गए, अलग शौचालय बनवाया, अलग भोजन पानी की व्यवस्था की। ये क्या छुआछूत है भाई? 21वीं सदी में भी माननीय राहुल गांधी जी आपको दलित के घर का भोजन स्वीकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने यह वायदा किया था कि माउंटेन मैन स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के सुपुत्र को चुनाव लड़वाया जाएगा। क्या हुआ उसका? जगह नहीं मिली क्या? दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भगीरथ मांझी मूसर समाज से आने वाले, महादलित समाज से आने वाले, जगह नहीं मिली। आप आगे देखो। आप इसी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के परिवार के लोग शासन में थे जो दशरथ मांझी जी की पत्नी अस्पताल नहीं पहुंच पाई। निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। जिस प्रकार दशरथ मांझी जी ने पर्वत काटा था, भगीरथ मांझी और बिहार के दलित, पिछड़े, वंचित, सीमांत, पीड़ित, शोषित, गरीब आपके अहंकार को काटने का काम करेंगे। आज सुबह से हमारे मन में बहुत व्यथा है। बिहार के मान, बिहार के सम्मान, बिहार के स्वाभिमान, जिन्होंने जीते जी तो बिहार और देश को प्रेरित किया ही, उनकी शहादत के बाद भी हम सब उनसे लगातार निरंतर प्रेरणा लेते रहते हैं। ऐसे माउंटेन मैन, उनका ये बाइट चल रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये माउंटेन मैन स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भगीरथ मांझी जी। दशरथ मांझी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। पहाड़ काट करके मनुष्य की महत्वाकांक्षा की सीमा क्या हो सकती है, उन्होंने पूरे देश, पूरे दुनिया को दिखाया है। लेकिन दुखद क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, पीड़ादायक क्या है, मन को व्यथित करने वाला क्या है? राजनीतिक पर्यटक, पॉलिटिकल टूरिज्म, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले राहुल गांधी जी अभी कुछ दिनों पहले जब बिहार में घूमने के लिए आए थे, पर्यटन करने आए थे, तो गए और हमारे माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष, बिहार के मान, सम्मान, स्वाभिमान के प्रतीक स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के घर गए। पहला, घर गए, अलग शौचालय बनवाया, अलग भोजन पानी की व्यवस्था की। ये क्या छुआछूत है भाई? 21वीं सदी में भी माननीय राहुल गांधी जी आपको दलित के घर का भोजन स्वीकार नहीं है। यही नहीं, वहां जाकर के आपने पूरे देश दुनिया के मीडिया को बाइट दिया कि हम चुनाव लड़वाएंगे। माउंटेन मैन स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भगीरथ मांझी जी को यह वायदा किया गया, यह आश्वासन दिया गया, यह आश्वस्त किया गया कि आपको हम चुनाव लड़वाएंगे। यह वीडियो पे है, यह वीडियो पे है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने यह वायदा किया था कि माउंटेन मैन स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के सुपुत्र को चुनाव लड़वाया जाएगा। क्या हुआ उसका? आज भगीरथ मांझी जी को कहना पड़ा, यह बाइट देना पड़ा कि आपने ये जो शिगुफा था आपका, जो पर्यटन करने आप आए थे और मुझे आपने वायदा किया था, उस वायदे का क्या हुआ? जगह नहीं मिली क्या? दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भगीरथ मांझी मूसर समाज से आने वाले, महादलित समाज से आने वाले, जगह नहीं मिली आपको? साथियों, कांग्रेस पार्टी का मॉडल है। क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताता है आपको। वो चाहे बाबा साहेब अंबेडकर हो, वो चाहे बिहार के बाबू जगजीवन राम हो, वो चाहे बिहार के सीताराम केसरी हो, वो वर्तमान में बिहार के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हो। राजेश राम जी का क्या दुर्दशा हुआ था और हो रहा है लगातार। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के प्रदेश के अध्यक्ष, उनको विभत्स हिंसा का सामना करना पड़ा। क्या चाहते हैं आप? डराना चाहते हैं? श्रृंखला है आपकी, इतिहास है आपका, चाल चेहरा चरित्र है आपका दलित विरोध का। बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, राजेश राम और आज भगीरथ मांझी। ऐसे माउंटेन मैन स्वर्गीय दशरथ मांझी जी, जिनसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने बताया है कि आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। और दुर्भाग्य देखो आप, इसी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के परिवार के लोग शासन में थे जो दशरथ मांझी जी की पत्नी अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी।
पर्वत काट दिया उन्होंने। मनुष्य तय कर ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे भाव को जीवित जागृत रखने वाले स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के पुत्र का अपमान, यह बिहार का अपमान है, यह दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित, वंचित का अपमान है। लेकिन हो गया, ये जो निरंतरता से आप लगातार हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बिहार के दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, महादलित, अति पिछड़े लोग अपना मन बना चुके हैं। वो देख रहे हैं इस बात को। मान सम्मान कहां मिलता है? जीतन राम मांझी जी केंद्र में इतने वरिष्ठ मंत्री बनते हैं, कौन बनाता है? चिराग पासवान जी केंद्र में इतने वरिष्ठ मंत्री बनते हैं, कौन बनाता है? और एक तरफ अपमान का इतिहास है, दूसरी तरफ सम्मान है। बिहार के दलितों ने चुन लिया है, बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े ने चुन लिया है। इन चुनावों में देखिए, आप कहते हैं कि आप बात करेंगे इन लोगों की, सर्वहारा की बात करेंगे आप। अति पिछड़े क्या हुआ? मुकेश सहनी जी की क्या स्थिति हुई? पिछड़े वर्ग की बात करते हैं आप। मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय शरद यादव जी, महान जनवादी, समाजवादी पुरोधा नेता, उनके पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। हां, दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के पुत्र के लिए स्थान, कमरे में बुलाकर, हमें नहीं मालूम था कमरे तक का एक्सेस है भाई। मंडल पुरोधा, समाजवादी पुरोधा शरद यादव जी के परिवार का कोई मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान दुर्दांत अपराधी के बच्चों का है। पहला टिकट देकर के क्या सिद्ध करना चाहते थे आप? तो ना पिछड़े की सुनवाई, ना अति पिछड़े की सुनवाई, दलित बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर राजेश राम तक का इतिहास, महादलित भगीरथ मांझी का यह व्यवहार क्या दिखाता है? निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। जिस प्रकार दशरथ मांझी जी ने पर्वत काटा था, भगीरथ मांझी और बिहार के दलित, पिछड़े, वंचित, सीमांत, पीड़ित, शोषित, गरीब आपके अहंकार को काटने का काम करेंगे। आपके अहंकार का जो पर्वत खड़ा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही शासन करेंगे, हमें ही सरकार चलाने का अधिकार है, यह अहंकार और सामंतवाद को काटने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। 14 नवंबर को देश का दलित अति पिछड़ा बोल रहा है, बिहार का दलित अति पिछड़ा यह आह्वान कर रहा है कि ऐसे नवसामंतियों को, ऐसे घोर जातिवादियों को, ऐसे घोर अवसरवादियों को, इनका अस्तित्व समाप्त कर देना है। 14 नवंबर राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इनकी वास्तविकता इनको दिख जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रकाश जी, आपने दशरथ मांझी को लेकर के जिस तरीके से जीतन राम मांझी के सम्मान की बात कहा, चिराग पासवान को कि हमने मंत्री बनाया, लेकिन वही दशरथ मांझी को लेकर के जब जीतन राम मांझी ने पत्र लिखा कि उनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में है। मांझी जी मूसर जाति, पासवान जाति, दलित जाति, वंचित जाति, शोषित जाति और पीड़ित जाति, हम लोगों ने कितना काम किया, इसमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पद्म सम्मान की सूची एक बार उठा के देखिए, राज्यसभा लोकसभा की सूची उठा करके देखिए, हमें कोई प्रमाण पत्र किसी से लेने की आवश्यकता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप प्रश्न पूछें। जो मुद्दा है अभी आपने जो जिसको उठाया है, बस उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं। एनडीए ने क्या दिया दशरथ मांझी को? एनडीए ने पिछले 11 वर्षों में मांझी समाज, मूसर समाज, पीड़ित समाज, आप देखिए 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज हैं। कौन है उसमें? मांझी समाज के लोग नहीं है क्या? आज हमारे यहाँ आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट, सड़कों का जाल, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, 2005 के पहले अस्पताल में कितनी डिलीवरी होती थी, आज कितनी डिलीवरी होती है? तो संपूर्ण एक वर्ग की बात नहीं, एक तुष्टीकरण की बात नहीं, सबका साथ, सबका सम्मान, सबके विकास को सुनिश्चित करने की बात, ये हमारा फॉर्मूला और इसी पे हम काम कर रहे हैं।